दोस्तों, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और इसी कंसेप्ट को बिजनेस में भी यूज़ किया जाता है। और जब बिजनेस में इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो कहलाती है सहकारी समितियों। सहकारी समिति के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो क्या काम करते हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उपभोक्ता सहकारी समिति, जिसको कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं, इसके निर्माता जो हैं वो उपभोक्ता होते हैं जो बिचौलियों और व्यापारियों के शोषण से परेशान हैं। आपको पता है कि जितने मिडलमैन होंगे प्राइसेस उतना बढ़ जाता है। किसान के पास कीमत 3 रुपए का होता है, लेकिन मार्केट में आकर के जब कंज्यूमर तक पहुंचता है तब तक उसकी कीमत 15 रुपए हो जाती है। तो बीच में जितने मिडलमैन आए सब ने अपना अपना कमीशन खाया, सब ने अपना अपना प्रॉफिट खाया। तो अगर उपभोक्ता सहकारी समिति बन जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारे उपभोक्ता होंगे जो अपनी पूंजी डालेंगे उसमें, और वो समिति जाकर के सीधा सीधा क्या करेगी, होलसेलर से या जो प्रोड्यूसर है उसी से सामान खरीद लेगी। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगा, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं यानी कंज्यूमर्स, उनको क्या होगा, कम से कम दाम में वो सामान उपलब्ध हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और भी बहुत तरह के बेनिफिट्स होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिचौलियों को हटाना, जो मिडिलमैन है उसको हटा दीजिए, वस्तुओं की निर्बाध पूर्ति, जो सप्लाई जो है वो थ्रू आउट द ईयर आपको मिलता रहे, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्ति, हाई क्वालिटी गुड्स एट रिजनेबल प्राइस, सामान अच्छा हो, हाई क्वालिटी का हो और उसका प्राइस भी रिजनेबल हो। इसमें मूल क्रियाएं क्या होती हैं, थोक में सामान उत्पादक या गल्ला व्यापारी से खरीदिए, जिसको कि होलसेलर बोलते हैं, और सदस्यों को सामान बेचिए। अब हम सामान लेकर के आए, कोई नॉन मेंबर्स भी आ जा रहा है तो हम उसको भी देंगे, लेकिन अगर सामान का शॉर्टेज है तो हमको पहले क्या करना होगा, पहले मेंबर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अन्य क्रियाएं क्या हैं, गैर सदस्य भी सामान खरीद सकते हैं, सदस्यों को सामान कम होने पर प्राथमिकता मिलेगी, अगर शॉर्टेज है तो उनको प्रायोरिटी मिलेगा, सदस्यों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और जो उन्होंने परचेज किया है या जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस पर आपको प्रॉफिट होने से लाभांश यानी डिविडेंड मिलेगा और बोनस भी मिलेगा। अब जिस तरह यहाँ उपभोक्ताओं के लिए उसी तरीके से उत्पादक भी हो सकते हैं। उत्पादक सहकारी समिति, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके मेंबर कौन है, जो छोटे उत्पादक हैं, जिनको रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने में दिक्कत है या मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह की समिति बनाते हैं। समिति बनाने से क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो थ्रू आउट द ईयर मिल जाए और मार्केटिंग में आसानी हो। सदस्यों की सहायता करना कि समय अनुसार जब उनको रिक्वायरमेंट है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको रॉ मटेरियल मिल जाए, और जो उन्होंने फाइनल गुड तैयार किया है तो वो फाइनल गुड्स की बिक्री भी हो जाए। जो व्यक्ति है, जो उत्पादक है, वो काम करने पे फोकस करे, और मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा या कि उसकी मार्केटिंग कहाँ होगी, इसके बारे में उसे नहीं सोचना है। उत्पादकों को अन्य क्रियाओं से मुक्त करना ताकि वे उत्पादन पे ध्यान केंद्रित कर सकें। जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोडक्शन में ही अपना टाइम और एनर्जी कंसंट्रेट करें, और बाकी सारा काम जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कर देगी। फिर क्या है, सहकारी विपणन समिति, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। इसमें क्या है कि छोटे उत्पादक एवं कलाकार होते हैं, इसके आर्टिशियन, स्मॉल प्रोड्यूसर एंड आर्टिशियंस इसके मेंबर होते हैं, जिन्हें अकेले सामान बेचकर लाभ कमाने में दिक्कत है, जो मतलब सिंगल हैंडेडली ये सारा कुछ हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसका में ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको टाइमली और रेगुलर ढंग से जो मार्केटिंग सर्विसेज हैं वो मिल सके, जो मिडिल मैन हैं, जो बिचौलिए हैं, उनसे आपकी सुरक्षा हो सके। सदस्यों से निर्मित वस्तुएं, हस्तशिल्प इत्यादि इकट्ठा करना, प्रोड्यूसर्स ने जो बनाने वाले हैं उन्होंने तो सामान बना दिया, आप उसको कलेक्ट कीजिए, उसको सही दाम पे बेचिए। जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, कुप्रथा है, उसको नियंत्रित कीजिए, कंट्रोल कीजिए। उसके बाद क्या होगा, मोल भाव की क्षमता, आपने कुछ बनाया और आप अकेले गए बेचने के लिए, ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आपको आगे बनाना भी है, आप औने पौने दाम में बेच करके चले आइएगा।
लेकिन अब जब उसके लिए एजेंसी है तो वो एजेंसी बेचेगी तो अच्छे से बार्गेनिंग होगी। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग या मार्केट रिसर्च, इसमें आपको आसानी हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगा यातायात में, गोदाम में, पैकिंग में, मार्केट रिसर्च में। और जिस प्रोपोर्शन में आपने सामान दिया है और जिस प्रोपोर्शन में खर्चा हुआ है वो काट करके जो प्रॉफिट बचेगा वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर क्या है, सहकारी साख समिति, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नॉर्मल आदमी है जिसको किसी भी नॉर्मल पर्सन का जो मॉनेटरी इनकम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है, तो वो क्या चाहेगा कि ज़रूरत पड़ने पे भाई हमें पैसा मिल सके और उसके लिए हमें सूदखोर या महाजन के पास नहीं जाना पड़े, उसके क्लच में एक बार गए तो फिर फंसे ही रह जाएंगे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सदस्यों को बचत हेतु प्रोत्साहित करना। यहाँ भी दिल्ली में भी या और कहीं भी आप देखते होंगे कि लोग कमेटी खोलते हैं, सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने पैसा डाला और फिर एक समय पे कोई बोली लगा करके उठाता है। वो क्या है, एक टाइप का सहकारी साख समिति ही तो है। और जब आपने कमेटी एक बार उठा लिया तो क्या है, आपको पता है इतने तारीख को कमेटी का पैसा देना है, तो आप कैसे करके भी वो पैसा मैनेज करके वहाँ पहुँचाते हैं। तो क्या होता है कि आपको कंपलसरी सेविंग, नियमित बचत हेतु प्रोत्साहन मिलता है। अब इसके फंक्शन क्या है, तो जमा स्वीकार कीजिए, जो कोई भी डिपॉजिट आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, सदस्यों को सुलभ ऋण प्रदान करना और आपको इजी लोन मिल जाए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो चीज़ ये इंश्योर करता है। उसके बाद क्या, इसके पास 3 स्रोत हैं, जो मेंबर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, मेंबर्स जो डिपॉजिट कर रहा है, और अगर कोई नॉन मेंबर है वो भी कुछ पैसा डालना चाह रहा है तो ले लो, और कई बार ये गैर सदस्यों को भी ऋण देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 टाइप के बारे में पढ़ा, उपभोक्ता सहकारी समिति, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उत्पादक सहकारी समिति, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी विपणन समितियां यानी कोऑपरेटिव मार्केटिंग, विपणन यानी मार्केटिंग, और फिर पढ़ा सहकारी साख समिति, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट मतलब साख, और 2 तरीके के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। 6 तरीके के होते हैं ये टोटल। सहकारी कृषि समिति, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, छोटा किसान है वो सही तरीके से, मतलब जिसको बोलेगा इकोनॉमिकल तरीके से वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये हेल्प करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उत्पादन की मितव्ययिता, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एट मिनिमल कॉस्ट हो जाए, मिनिमम कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन कर सकें और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, कॉस्ट मिनिमल हो, कम से कम प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को, छोटे जोतदारों को सामूहिक कृषि के लिए प्रोत्साहन देना। एक छोटा किसान है तो वो बेचारा बैल भी नहीं खरीद सकता है, लेकिन अगर सब मिलकर के करेंगे तो ट्रैक्टर भी आ जाएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी आ जाएंगे, अच्छे फर्टिलाइजर भी आ जाएंगे, ट्यूबवेल भी लग जाएगा तो सिंचाई भी हो जाएगी, कल को आप पंप सेट और थ्रेसर भी खरीद सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकली आप साउंड हो जाइएगा और नेचुरली उससे आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसका जो सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सदस्यों को सीमांत कृषकों की सीमाओं से मुक्ति। जो मेंबर्स हैं वो जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर हैं उनको मार्जिनलाइज से आप मेन स्ट्रीम में लाइए, उनके जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं जहां पर वो सस्टेनेंस एग्रीकल्चर में लगे हैं उसको टुवर्ड्स कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की ओर मूव कीजिए। जीविका निर्वाह कृषि से आप व्यापारिक कृषि की ओर मूव कर सकिए। और फिर क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मकान की आवश्यकता, रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान भी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए ऐसे लोग जिन्होंने रहने के लिए मकान नहीं है, तो लोगों ने मिलकर के एक सोसाइटी बनाया और सोसाइटी ने प्लॉट बनाया, प्लॉट लिया, ज़मीन खरीद करके उसको डेवलप किया, उस पर मकान बनाया और मेंबर्स को एलोकेट करेगा। अगर गलती से मकान नहीं बन सका किसी रीजन से तो प्लॉट ही दे देगा। तो ये है क्या, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में। अब इसके मेरिट क्या है, आसानी से बन सकता है, मेंबर्स हो जाए, सबका दिमाग एक हो, सीमित दायित्व, जो मेंबर है उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसी के हिसाब से उसकी लायबिलिटी होगी, स्थायित्व चलता रहेगा, परपिचुइटी रहेगी, प्रजातांत्रिक प्रबंधन, मेंबर्स में ही किसी को चूज कर लीजिए कि भाई आप देखो सारा कुछ, निम्न प्रचालन व्यय, हर आदमी जाकर के मार्केट से खरीद करके लाए और एक साथ गए और पूरा उठा करके ले आए तो क्या होगा, सस्ता पड़ेगा ना।
टैक्स की छूट, गवर्नमेंट भी इस पर टैक्स देती है और राज्य द्वारा भी प्रोत्साहन। एक आदमी को लोन मिलना मुश्किल है, लेकिन सोसाइटी बन करके गए तो क्या होगा, लोन भी मिल जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।